जुमानी मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मुसलसल राब्ते में रह सकें। डिस्ट्रिक्ट सखर, ज़िला सखर की तहसील सालेपट में चंद दिन पहले वहाँ के SHO हैं मुनीर अहमद जुमानी, उन्होंने सिंध बैंक में ये जो एक साथ आ रही हैं सैलाब में, बारिशों में जिन लोगों के घर गिर गए थे, उसमें एजेंट माफिया को उन्होंने गिरफ़्तार किया और FIR मुकदमा दर्ज हो गया। उसके साथ साथ बैंक के जो मुलाजमीन हैं वो भी सहूलतकारी में आ गए और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया। बात यह है कि ये कोई सालेपट की कहानी नहीं है, ज़िला सखर की कहानी नहीं है। ये चंद सालों से ऐसा हमने देखा है कि सबसे पहले जब बारिशें हुई, सैलाब आया, लोग मुतासर हुए, लोगों के घर जो है वो गिर गए। सर्वे हुकूमत ने पहले सर्वे कराया, उस सर्वे में भी शिकायतें मौसूल हुई कि सर्वे में भी मनपसंदी, अकरबा परवरी, रुश्वत, ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा। जो मुस्तहक थे वो रह गए, जो मुस्तहक नहीं थे वो अप्रोच वाले थे, सियासी उनकी पुश्त पनाही थी या जोड़ तोड़ लेन देन था। बहरहाल उन साहिबान के, उन हज़रात के नाम जो हैं वो रिलीफ में, वो इमदाद की लिस्ट में आ गए। अब ऐसा हुआ कि जब ये हमने देखा है कि साल डेढ़ साल से मुख्तलिफ़ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं अपना NGOs के थ्रू इनको पैसे एक साथ में दिए जा रहे हैं। वो शायद कोई 3-4 लाख रुपए की कहानी है। अब पहली बात तो ये है कि इस महंगाई के दौर में 3 लाख में मकान बनने से रहा, कोई कमरा बन जाए तो बड़ी बात है। अब उन मिस्कीन लोग जो पहले ही बेघर हैं, फिर हम जैसे लोग उनसे कमीशन लें, उनसे रुश्वत लें कि हर किस्त पर उनसे कटौती करें, जो कि इंतहाई शर्मनाक अमल है, होना नहीं चाहिए। अब उसमें फिर जो शिकायतें ये हैं, पहले हम समझ रहे थे कि ये झूठ है, ये जो है मन घड़त कहानियाँ हैं और कहते हैं कि जी वो सहाफ़ी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब वो चीज़ जो है वो तो तस्दीक हो गई कि पहले जब हमारे ऊपर उंगलियां उठती थी कि जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, झूठी कहानियां बना रहे हैं, अब तो सारा सच साबित हो गया, तस्दीक हो गई, इंडोर्स कर दिया SHO मुनीर अहमद जुमानी ने कि नहीं जी ये तो सिलसिला चल रहा है। बहरकैफ हम ये कहते हैं हुकूमत से कि जैसे बाहर के ममालिक में भी ये रिलीफ़ का काम होता है और वैसे भी ये जो इमदाद है ये बैरूनी ममालिक की जानिब से और फिर हुकूमत वक्त की मुश्तरका जो है काविशों का नतीजा है कि उसमें ऐसा होता है कि एक एग्रीमेंट होते हैं कि भाई इतने परसेंटेज जो है मकामी हुकूमत जो है वो अदा करेगी, इतना परसेंटेज जो है वो बाहर से इमदाद फिर वो मिलाकर इनको रिलीफ़ दिया जाता है। तो अब फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि मैंने देखा वो अल-फलाह बैंक में मैंने देखा कि वो उनके कार्ड इशू हैं, वो ATM में जाते हैं, उनको अपना OTP मिलता है 1 टाइम, वो यूज़ करते हैं, वो पैसे ड्रा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा मैं समझता हूँ, लेकिन फिर बैंक का जो अमला है वो उनसे कमीशन लेके प्रिविलेज तौर पर वो उनको वहाँ सहूलत फराहम करता होगा, ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो बहरहाल ये होना नहीं चाहिए और हुकूमती इदारों को ख़ास तौर पर जो हमारे खुफिया इदारे हैं जो सिविल रेस में काम करते हैं, वो इन जहाँ ये पैसे निकल रहे हैं NGOs में, बैंक्स में, वहाँ पर जो है खुफिया तरीके से जो है इनकी निगहबानी करें, इनको वॉच करें। अगर ऐसा कोई मामला है तो फौरी तौर पर ऐसे लोगों की गिरफ्त करें, इनके जो है ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हों। जब ऐसा होगा, गिरफ़्तारियाँ होंगी, मुकदमा दर्ज होंगे, पकड़ा जाएगा, हाथ डाला जाएगा, तब जाके ये मकरूह किरदार जो हैं इन चीज़ों से ज़रा दूर हो जाएंगे।
اور یہ مسکینوں کے جو ہیں پیسے ہیں، عام آدمی کے لیے جو پہلے ہی بہت متاثر ہیں، اس میں سے کٹوتی کرنا، ان کے جو ہے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں فول پروف جو ہے ایک میکینزم ہونا چاہیے۔ شکریہ۔